नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्रांतिकारी अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित हुई मिनी मैराथन। सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भंवरताल से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देश के गृह मंत्री अमित शाह का 18 सितंबर को सुबह 11:30 बजे होगा जबलपुर आगमन। गृह मंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन। एडीजी इंटेलिजेंस ने किया कार्यक्रम स्थलों का दौरा। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा के दर्शनों और महाआरती में शामिल हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। महाआरती कर किया श्री गणेश का पूजन। गोंडवाना साम्राज्य के अमर सपूत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:30 बजे बीएसएफ के विशेष विमान से डुमना विमानतल पहुंचेंगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और गणमान्य जनप्रतिनिधि उनकी आगवानी करेंगे। इसके पश्चात वे बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह गैरिसन ग्राउंड में जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वेटनरी कॉलेज में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे। गोल बाजार में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करने के बाद नरसिंह मंदिर और तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ स्थल जाकर आचार्य श्री विद्यासागर जी से आशीर्वाद ग्रहण कर शाम 7:30 बजे डुमना से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:30 बजे बीएसएफ के विमान से डुमना विमानतल पहुंचेंगे। उसके बाद विमानतल से वे सीधे मालगोदाम पहुंचकर अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 12:10 पर गृह मंत्री अमित शाह अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर गैरिसन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री का दोपहर 1:50 से 2:40 तक का समय आरक्षित होगा। दोपहर 2:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री वेटनरी मैदान में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने की उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे और शाम 4:30 बजे शहीद स्मारक गोल बाजार में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात शाम 6:10 पर केंद्रीय गृह मंत्री शास्त्री ब्रिज के समीप नरसिंह मंदिर एवं शाम 6:35 पर तिलवारा घाट स्थित दयोदय तीर्थ जाएंगे। इसके बाद रात्रि 7:30 बजे गृह मंत्री डुमना विमानतल से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया। इस मौके पर रानी दुर्गावती कला वीथिका में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर देश के विकास में श्रमिकों के योगदान और श्रमिकों की समस्याओं को लेकर अपने विचारों को रखा। भारतीय मजदूर संघ ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर रानी दुर्गावती कला वीथिका में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कैंट विधायक अशोक रोहानी सहित भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिक संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने देश के उत्थान और विकास में कार्यक्रमों के योगदान पर अपने विचारों को साझा किया और श्रमिकों की समस्याओं पर भी खुलकर चर्चा की। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस विधानसभा का सेवक हूँ जहाँ 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हूँ और वहाँ मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए मुझे लगता है कि उन संबंधों का निर्वाह हमको करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर प्रतिवर्ष भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाता है और इस दौरान श्रमिक संगठनों के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर खुलकर चर्चा की जाती है। इसमें हम सभी श्रमिकों की समस्याओं को सबके सामने रखते हैं, उनका निराकरण कराने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो अंग्रेजों के द्वारा मनाया गया है 1 मई, उसको नहीं मनाते। हम लोग 17 सितंबर में जो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, जिसमें भगवान ने जो पुराने समय के इंजीनियर माने जाते हैं उनको हम लोग आदर्श मानते हैं और उन्हीं के इसमें उपलक्ष्य में हम लोग विश्वकर्मा जयंती को हम लोग राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम में श्रमिक संगठनों के सदस्यों और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनूठे ढंग से मनाया। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश और केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सब्जी का ठेला,
पंचर और पकोड़े की दुकान लगाकर केंद्र और राज्य की सरकारों को संदेश दिया कि देश में आज भी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में सड़क पर सब्जी का ठेला, पंचर और पकोड़े की दुकान लगाकर बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मोदी सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर अब पूरी तरह मौन है। आज युवा कांग्रेस ने झांकी लगा के देश के हालात को बताया है कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ घोषणाएं की हैं और घोषणाओं के सिवा कुछ नहीं किया। और इस लॉकडाउन में जो 2 लॉकडाउन लगे हैं, इसमें धंधा पूरा बेरोजगार चौपट हो चुका है। युवा त्राही है, परेशान है, रोजगार कहीं नहीं है। तो युवा कहीं ना कहीं परेशान होकर नशे की लत कर रहा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर बलिदानों की प्रतिमा स्थल पर आयोजित परंपरागत कार्यक्रम में मंच लगाने को लेकर विवाद की स्थिति भी सामने आई। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन वीवीआईपी के कार्यक्रम के आड़ लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले मंचों को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस जनों में रोष भी व्याप्त है। इस मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया और कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से पारंपरिक मंचों को लगाने की अनुमति देने की मांग भी की। अमित शाह जी जिस समय आएंगे उसके पहले सिर्फ और सिर्फ ये आदिवासी संघ ये कार्यक्रम अपना जो परंपरागत रूप से वो करेगी। अमित शाह जी के जाने के बाद फिर राजनीतिक जितने दल हैं उनके जाने के बाद फिर अपना कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये न केवल अमर शहीद के सम्मान की बात है बल्कि हमारे जबलपुर की अस्मिता का सवाल है। हम केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम उनका भी अच्छे से हो और परंपरागत रूप से जो अच्छे से कर रहे थे उनका भी अच्छे से हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इस बात मुझे तो नहीं लगता है कि जो भारत देश के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हो प्रशासन से कि नहीं आप इनको कांग्रेस वालों को या आदिवासी संगठन को इनको आप कार्यक्रम मत करने दो या इनको यहाँ पर आप ये मत करने दो, ऐसे ऊपर से कोई निर्देश होंगे नहीं। परंतु जो प्रशासन कर रहा है उससे जरूर बदनामी जो है गृह मंत्री जी की जरूर हो रही है कि गृह मंत्री जी के कारण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब जानबूझ के कर रही है, आदिवासियों को यहाँ पर मंच लगाने नहीं दे रही है। अभी चर्चा अधिकारियों से हुई है, अधिकारियों ने इसको पुनः इस पर विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो उनको इस बात को समझना भी चाहिए और वो कोई ना कोई इसको हल ऐसा निकालेंगे कि कल दोनों चीज अच्छी हो जाए। बीते दिनों हुई बारिश से बरगी बांध का जलस्तर बढ़कर 422.60 मीटर तक जा पहुंचा है। ऐसे में बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध प्रशासन ने शाम 7 बजे बांध के 21 जलद्वारों में से 7 जलद्वारों को आधा मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन ने 7 बजे से बांध के 21 जलद्वारों में से 7 जलद्वारों को आधा मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बांध का जलस्तर गुरुवार की शाम 7 बजे तक 422.60 मीटर रिकॉर्ड किया गया। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री अजय सूर्य ने बताया कि बांध के जलद्वारों से 19,282 क्यूसेक पानी की निकासी प्रति सेकंड की जाएगी। इधर बांध में शाम 5 बजे की स्थिति में 39,533 क्यूसेक पानी की आवक प्रति सेकंड हो रही है। इसके अलावा बांध के स्लिप वे गेट और जल विद्युत उत्पादन इकाई से भी
6004 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। इसी तरह कुल 25,286 क्यूसेक पानी की निकासी बांध से की जा रही है। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा के निचले इलाकों, तटों और घाटों पर जल स्तर की तेजी से बढ़ोतरी की संभावना के मद्देनजर तटवर्ती क्षेत्र के निवासियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बांध में पानी की आवक की स्थिति को देखते हुए पानी निकासी की मात्रा में घट बढ़ करने के संकेत बांध प्रशासन ने दिए हैं। शास्त्री ब्रिज से गोरखपुर की ओर आ रहा तेज रफ्तार ओवरलोड ऑटो छोटी लाइन फाटक के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। शहर में ऑटो चालकों की मनमानी से सवारियों की जान भी जोखिम में है। शुक्रवार की दोपहर शास्त्री ब्रिज से आ रहा एक सवारी ऑटो छोटी लाइन फाटक के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गईं, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। घटना में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों ने जानकारी देते हुए बताया कि वो घमापुर से ऑटो में सवार होकर गोरखपुर आ रहे थे। ऑटो चालक तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा था और छोटी लाइन फाटक के पास 2 महिलाओं को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ऑटो में सवार सभी लोगों को चोटें पहुंची। हॉस्पिटल जा रहे थे, ऑटो बहुत तेज़ी से रही। मैंने बोला भी किया कि भैया मद्दी कर लो, वो बोलते हम अपनी स्पीड सही है हमारी, और 2 लेडीज़ आ गई उनके सामने से, तो उसे बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गई थी। कितने लोग थे ऑटो में? 6-7 लोग रहे। एक बच्ची थी छोटी सी, 6 लोग बड़े रहे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब ऑटो मालिक की भी पतासाजी कर रही है। ऑटो पलटने से सभी लोगों को लगभग सभी लोगों को चोट आई है। उत्तर भाई वंशकार और छोटे लाल हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी सभी स्वस्थ हैं, मुलायजा करवा दिया। ये ऑटो चालक अभिषेक पिल्लई है, गमापुर की तरफ से आ रहा था। अब ऑटो मालिक कौन है इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बावजूद इसके सवारी ऑटो के चालक मनमाने पूर्ण तरीके से ऑटो को ओवरलोड करके सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिले में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के सामने आने की रफ्तार में कमी आई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से स्वस्थ हुए 12 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जबलपुर जिले में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की रफ्तार जहां घट रही है, तो वहीं अब कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 12 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में कोरोना से होने वाली मौतों पर भी लगाम लगी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।